आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में जो वर्क के चैप्टर में आपने देखा लिंकिंग वर्क चल रही थी। लिंकिंग वर्क पर हमने वीडियो दिया है। हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन क्लास की बात नहीं कर रहे। कुछ इंट्रांसिटिव वर्क भी होती हैं जो लिंकिंग वर्क पर कार्य करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, वही आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं। तो सम इंट्रांसिटिव वर्क्स जैसे see, appear, look, taste, and feel। ये टॉपिक अरे कुछ क्रियाएं जैसे सीम है, अपीयर है, लुक है, टेस्ट है और फील लिंकिंग वर्ब पर कार्य करते हैं। पढ़ाया तो जाता है कि लिंकिंग वर्ब पर कार्य करती है, लेकिन ये भी नहीं बताया जाता है कि ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या आ गया? इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक, मैं भी यूट्यूब कभी कभी खोल लेता हूँ, सर्च करता हूँ कि देखें इस टॉपिक को बना है कि नहीं। जैसे इसी को सर्च किया तो तमाम लोग आ गए, तो मैं कहा देखें क्या पढ़ा रहे हैं लोग। तो ये चीज़ नहीं। दूसरी बात, किसी ने प्रमाणित नहीं किया कि ये लिंकिंग वर्ब हैं तो क्यों और कैसे, तो मैं प्रमाणित कर देता। कुछ ने ये बताया है कि इनमें अंतर है, एप्लीकेशन प्रयोग में अंतर है। प्रयोग में लिंकिंग वर्ब के रूप में नहीं अंतर है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं तो इनके एप्लीकेशन में कोई अंतर नहीं है। सी मीन्स क्या होता है? प्रतीत होना। अपीयर मीन्स क्या होता है? दिखाई देना, यानी दिखना। सेंस कहाँ गया? प्रतीत होना। और लुक मीन्स देखिए दिखना। और एक लुक ये बोथ की श्रेणी में भी आता है, चूँकि हम इंट्रांसिटिव से लिंकिंग बनाते हैं। लुक मीन्स देखना भी होता है, तो ये बोथ में आ जाती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों। ठीक ना? क्योंकि हम एक साथ ले रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इंट्रांसिटिव। बोथ वाली बात छोड़ दे रहे हैं। ठीक। और टेस्ट, ठीक ना? टेस्ट किस में आती है? किसमें आती है? ट्रांसिटिव में आती है। किसी चीज़ का आप टेस्ट लेते हो, लेकिन आप यहाँ फंक्शन क्या दे रहे हैं? लिंकिंग वर्ब का। तो जब लिंकिंग वर्ब का कार्य करेंगे तो इंट्रांसिटिव। अभी तक जो आप लिंकिंग वर्ब पढ़े हो, देखो मुख्यतः जो क्रिया की दो ही कैटेगरी होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अगर आप डिक्शनरी में खोजते हो तो दो ही क्रिया मिलेगी, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, और एक और मिलेगी बोथ वाली, यानी दोनों। कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में आपको लिंकिंग वर्ब नहीं मिलेगा। ये तो एप्लीकेशन एंड फंक्शन के आधार पर क्या है, पढ़ाने की सुविधा के लिए, समझाने की सुविधा के लिए लिंकिंग वर्ब को उत्पन्न किया गया है। उत्पन्न किया गया, ये इतना समझ लीजिए। किसी भी डिक्शनरी में आप लिंकिंग वर्ब को नहीं पाएंगे। ठीक,
इसका मतलब जो लिंकिंग वर्ब होती है उसे भी ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव की श्रेणी में होना चाहिए। तो जो लिंकिंग वर्ब टू बी है, ठीक ना, वो भी इंट्रांसिटिव होती है, ट्रांसिटिव नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नहीं, क्या होती है, इंट्रांसिटिव। यानी टू बी की आगे अगर डिक्शनरी में आप खोजते हो तो इंट्रांसिटिव मिलेगा। टू हैव के आगे तो आपको दोनों मिलेगा, ठीक। तो जब इनका हम फंक्शन किस रूप में बता रहे हैं, लिंकिंग वर्ड, तो इन्हें आप लुक या टेस्ट को ट्रांसिटिव नहीं कहोगे, क्या कहोगे, ये भी इंट्रांसिटिव, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है ये जो है 1 2 3 4 5 वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब का कार्य कैसे करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, लिंकिंग वर्ब के रूप में मैं बताया कि इन तीनों क्रियाओं में अंतर नहीं, अल्टरनेटिव। जब ये क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब का फंक्शन देगी और ये जो है ये भी इंट्रांसिटिव, तब एप्लीकेशन में अंतर होगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक। तो इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया से अलग से बताऊंगा, यहाँ पर नहीं, ओके। तो अब हम यहाँ चलते हैं, इनको शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, किसी को देख करके अगर आप कह रहे हो, क्या कर रहे हैं, वह आज दुखी प्रतीत होता है, वह आज दुखी मालूम पड़ता है, वह आज दुखी दिखता है या दिखाई पड़ता है। तो तीनों में से कोई लगा, क्रोधित दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, ठीक ना। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, हम कहते हैं कि सी, देखिए, सिंस, ठीक, या अपीयर्स, या लुक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यूट्यूबर क्या है, इसमें अंतर बहुत दिखाए हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, अप्रत्यक्ष रूप से देखते हो, है कि नहीं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर का अंतर आएगा कहाँ, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, हम बनाएंगे वीडियो, ठीक ना। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन देगी तो कोई अंतर नहीं, ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब का फंक्शन देगी तो कोई अंतर नहीं है इन तीनों में, ठीक। प्रतीत होती है लिख दो, दिखती है लिख दो, लुक का मतलब ही क्या है, दिखती है, दिखाई पड़ती है, क्या जी। अब यहाँ आप सैड लिख दो या हैप्पी लिख दो। तो सैड और ना लिखे, हम काहे को सैड करें भैया, क्या जी, वेरी हैप्पी कर देते हैं, बहुत खुश नजर आती है, बोलचाल में कहते हैं वह और खुश प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो भी इसका ट्रांसलेशन होगा। ध्यान देना हमारी बातों पर, बहुत खुश प्रतीत हो रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है, ध्यान देना, इसका ट्रांसलेशन होगा। बहुत खुश दिखती है, ठीक ना। दूसरा ट्रांसलेशन क्या होगा, बहुत खुश प्रतीत हो रही है, यानी प्रेजेंट में, कहाँ, प्रेजेंट में होगा ना। एक ट्रांसलेशन तो क्या मान करके, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रांसलेशन हो रहा है कि वो बहुत खुश प्रतीत होती है, दिखती है, ठीक ना, दिखती है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर आप इसको मान रहे हो, ट्रांसलेशन प्रेजेंट इन्फिनिट में करके, प्रेजेंट इन्फिनिट में तो ही है इंग्लिश सेंटेंस, तो क्या अर्थ होगा, बहुत खुश प्रतीत होती है, दिखती है, इसका क्या मतलब, प्रेजेंट में क्या है, वो खुश है, प्रेजेंट में क्या है, वो खुश है।
तो जब प्रेजेंट में वो खुश है तो इक्वल टू क्या होगा, शी इज वेरी हैप्पी। तो यही मुख्य चीज है आज का टॉपिक है। चिपका देने से नहीं कि लिंकिंग वर्ड पर कार्य करते, बस इतने कहा गया है, ठीक ना। किसी ने ये प्रमाणित नहीं किया क्यों कैसे। वो बहुत खुश दिखती है अर्थात बहुत खुश दिख रही है, अर्थात प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश है, प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश है। इसका मतलब सेम अपीयर्स एंड लुक्स इक्वल टू इज। बोलिए प्रमाणित हुआ क्या, प्रमाणित हो गया ना। तो इज क्या है भैया, लिंकिंग वर्ब। तो बताइए ये सब क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब। बस सिर्फ यही बता रहा है, यही चीज हमने कहा छोटी सी वीडियो है। अब हम चलते हैं टेस्ट, ठीक ना। एक भाव जो पहला वाला उसको भी मैं मौखिक रूप से बताता हूँ। पहला क्या है, वह देखिए मैं प्रमाणित कर दिया। अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो फिर से इसको हम मिला करके रिराइट कर देते हैं। पहला अर्थ क्या है, फर्स्ट जो इसकी मीनिंग ले रहे हैं वह बहुत खुश और प्रतीत होती है लिखो, दिखाई देती है लिखो, या दिखती है लिखो, कोई फर्क नहीं है। तो वह बहुत खुश लगती है लिखो, वह बहुत खुश क्या जी, तो दिखाई देती है, प्रतीत होती है, दिखती है, ठीक ना। तो बहुत खुश क्या जी, लगती है लिखो, कोई फर्क नहीं, दिखती है लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक ना। तो सीन का शाब्दिक लेंगे तो क्या हो जाएगा, लगती है या प्रतीत होती है, और अपीयर का दिखती है, और लुक का भी दिखती है। हम दो का ले रहे हैं। सीन का प्रतीत होती है अर्थात लगती है, प्रतीत होना का मतलब लगना, महसूस होना। तो प्रतीत होती है, लगती है। अपीयर का क्या मतलब दिखाई देना या दिखना, और लुक का मतलब भी दिखाई देना है। दो अर्थ ले लिए। चलिए, वो बहुत खुश लगती है, दिखती है, यानी तुम जब भी उसे देखते हो तो बहुत खुश ही रहती है। ये मीनिंग हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं। इसका सेंस क्या होगा, वो बहुत खुश लगती है, दिखती है। इसका क्या मतलब, जब भी तुम उससे मिलते हो तो बहुत खुश रहती है। इसका सेंस यही हुआ। अर्थात ये किसमें भैया, ये हिंदी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का टाइम क्या है भैया, टाइम इसका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। क्या होता है, तीनों टाइम। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई भी वाक्य है तो उसमें जो टाइम लगा है उसका संबंध तीनों टाइम से होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। यानी आप अगर कहते हो तो बहुत खुश लगती है, दिखती है, इसका मतलब हर वक्त, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में ही, यानी जब भी तुम उसे देखते हो तो वो हमेशा खुश रहती है। तो हमेशा अर्थात वह बहुत खुश रहती है। ये हुआ। तो फॉर एवर की बात कर रहा है, और फॉर एवर का मतलब सदैव, और सदैव का मतलब तीनों टाइम। ये देखो, सदैव का मतलब क्या हो गया, तीनों टाइम। यही कारण है कि
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य होते हुए भी क्या है, वो फॉरएवर की बात कर रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन दे रहे हैं। लिंकिंग वर्ब क्या सेंस दे रहे हैं, और बहुत खुश रहती है। तो बहुत खुश रहती है, ध्यान देना, बहुत खुश रहती है का भी ट्रांसलेशन क्या होगा, बोलिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बहुत खुश रहती है का भी ट्रांसलेशन रहती है, लीव का प्रयोग नहीं, इज का प्रयोग होगा, यानी शी इज वेरी हैप्पी, यही प्रयोग होगा, ठीक ना। अब चलिए एक ये जो पहली मिली लिया फिर दूसरा मिली, ठीक ना। तो अब बताइए, वो बहुत खुश लगती है, इसका मतलब जब खुश रहती है, जब खुश उसे देखते हो तभी तो लगती है, इसका मतलब प्रेजेंट में भी खुश, पास्ट में भी खुश, फ्यूचर में भी खुश, यानी किसी को देख करके आप कहते हो कि वह बहुत खुश है, तो उसके इक्विवेलेंट भी यही होगा, यानी पहली जो मीनिंग ये है, इसका भाव ये है। अगर हम दूसरा भाव लें तो दूसरा भाव क्या हो जाएगा, वो बहुत खुश लगती है, इसका क्या मतलब, खुश है। दूसरा भाव क्या होगा इसका, बोलिए, बहुत खुश है, वो बहुत खुश लगती है, देख रहे हो किस, यानी लग रही है, क्या होगा, वो बहुत खुश लग रही है, क्या आया, वो बहुत कहा जी, बहुत खुश लग रही है, बोलो, बहुत खुश लग या दिख रही, ठीक ना, रही है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। ये तो बिल्कुल शाब्दिक हुआ, और ये किसका हुआ, ये जो ट्रांसलेशन भाव में जा रहा है, बहुत खुश लगती है, यानी जब देखते हो तो खुश लगती है। तो प्रेजेंट में अगर देख रहे हो तो भाव आया कि नहीं, बोलो, अगर प्रेजेंट में देख रहे हो तो भाव क्या आया, वो बहुत खुश लग या दिख रही है, तो इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, बोलो, खुश है तभी तो, खुश है तभी तो, यही कारण है कि ये लिंकिंग वर्ब कही जाती है। तो ये प्रमाणित होता है कि ये लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, निष्कर्ष क्या लिखना, बोलिए, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष निकला कि सीम्स, क्या निकला, सीम्स और अपीयर्स और लुक्स इक्वल टू इज, निकला कि नहीं। तो इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, तो ये सब भी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। और ये प्रमाणित हुआ कि नहीं, तो इस तरह से किसी ने प्रमाणित नहीं किया है, ठीक है। कभी कभी मैं भी टाइम मिल जाता है तो कुछ सर्च करता हूँ, देखता हूँ, वैसे तो मैं किसी ना नकल करता हूँ, हाँ हैं, और ना किसी का मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ। देखने में क्या होगा ना, उसकी छाप अपने में घुसने लगेगी ऑटोमेटिक, इसलिए मैं नहीं देखता। हाँ देखूँगा, देखा, इसको सर्च कर रहा था कि किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, और मैं देख लिया नहीं बनाया, तो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए ये सिद्ध हुआ। अब हम टेस्ट और फिल की बात करते हैं। चलिए, तो पहले हम टेस्ट की बात करते हैं। तो क्या भैया, शुगर, शुगर टेस्टेस क्या, स्वीट, क्या हुआ, स्वीट। टेस्ट का मतलब स्वाद का महसूस होना, यानी चाहे मीठा हो चाहे तीता है का महसूस होना। ट्रांसलेशन क्या हुआ,
चीनी मीठी लगती है। किस टेंस में आप जा रहे हैं बोलिए? चीनी मीठी लगती है। टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। तो बोलिए कब मीठी लगती है? जब जब आप खाते हो। प्रेजेंट टाइम में खाते हो, पास्ट टाइम में खाते हो, फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम। क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम लगा है। जब भी तुम खाओगे तो तीती नहीं लगेगी। क्या लगेगी? मीठी। इसका मतलब क्या हुआ है? उसकी नेचुरल क्वालिटी है। मीठा का होना क्या है? चीनी, मतलब चीनी का मीठा होना क्या है? चीनी की नेचुरल क्वालिटी है, वो मीठी ही लगेगी। इसका मतलब चीनी मीठी होती ही है। क्या हुआ भैया? क्या अर्थ हुआ? चीनी अर्थात भाई टेस्ट लेते हो, चीनी मीठी लगती है कि क्या सेंस हुआ? लगती है क्या मतलब? चीनी मीठी होती है, पीती तो नहीं, चीनी मीठी होती है। और होती है, हैं? तो जब होती है तो कब? अरे है तभी तो, जैसा कि वो बहुत खुश है तभी तो खुश लगती है, उसी तरह चीनी मीठी है तभी तो क्या? तो इस देखो, चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है, दोनों के लिए ट्रांसलेशन किससे? इससे भी होगा, इज से भी होगा। किससे होगा? यानी ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? शुगर इज स्वीट। तो अगर शुगर इज स्वीट लिखा है, ध्यान देना, तब भी ये दोनों ट्रांसलेशन होगा। शुगर इज स्वीट लिखा है तब भी ये दोनों ट्रांसलेशन होगा। और शुगर टेस्टेड स्वीट लिखा है तब भी ये दोनों ट्रांसलेशन होगा। सेम। इसका मतलब किसके इक्विवेलेंट होगा? इन्फ्रेंस का निकला, वही ऊपर की बात, ऊपर की बात क्या निकला भैया? यानी टेस्टेड इक्वल टू इज इक्वल टू बेकिंग पर। और ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब बच रहा है फिर, तो इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। अब इसे चलिए क्या है फिर देखिए, हम लिखते हैं कि सोफा फील सॉफ्ट, ठीक है। टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। टाइम क्या है? अर्थ क्या है इसका? सोफा, सोफा मुलायम लगता है। यानी जब तुम उस पर बैठते हो तो वो क्या है? मुलायम महसूस होता है। किसके द्वारा? स्किन द्वारा। चीनी किसके द्वारा? जीवा द्वारा। ये ज्ञानेंद्रियां है ना भैया, ठीक है। उसे आप वेरी हैप्पी देखे थे किसके द्वारा? आँख के द्वारा। ज्ञानेंद्रिय से चल रही है, आँख से देखा, महसूस किया, बहुत खुश। खाया, जीभ से स्वाद लिया तो बहुत कहा जी चीनी मीठी होती है। और यहाँ कहा जी सोफे पर बैठे तो स्किन, त्वचा द्वारा क्या महसूस हुआ? ये बड़ा भैया नर्म है, मुलायम है। तो बोलिए वो लगता है
यानी जब जब तुम बैठते हो तब तक होता है। महसूस कब हुआ? जिस समय तुम बैठे। अगर तुम सोफे पर बैठोगे ही नहीं तो कैसे महसूस होगा? ऊँट पर बैठोगे लकड़ी पर तो कैसे कहोगे कि मुलायम है? ठीक, इसका मतलब बोलो मुलायम है, मुलायम है, इसीलिए तो मुलायम लग रहा है। यानी सोफा मुलायम लगता है, ध्यान देना, लगता है फॉरएवर, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। कब तुमको महसूस हुआ? बैठते समय। तो ये भी तो कह सकते हो बड़ा मुलायम लग रहा है। सोफे पर बैठ के क्या कह रहा है व्यक्ति? बड़ा मुलायम है या बड़ा मुलायम लग रहा है। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो या सोफा, देखो सोफा मुलायम लग रहा है या सोफा मुलायम है। क्या कहा? क्रिया करें। बैठे हैं ना तो मुलायम है इसीलिए मुलायम लग रहा है। इधर से चलिए, मुलायम है, सोफा मुलायम है इसीलिए मुलायम लग रहा है और इसीलिए मुलायम लगता है। इट मीन्स ट्रांसलेशन बोलो इक्वल टू सोफा इज होता ही है। लगता है क्या मतलब? होता ही है। तो जब मुलायम लग रहा है या है या सोफा मुलायम होता है तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। इस तरह से बोलिए फिर से इक्वल टू फिर ही जाएगा, यानी इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या निकला? बोलिए फील्स, ठीक ना? फील्स इक्वल टू इज इक्वल टू लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है। तो ये हमने प्रमाणित किया कि ये जो 5 क्रियाएं हैं लिंकिंग वर्ब का कार्य कैसे करते। सिर्फ होती से नहीं काम चलेगा कि आपने कह दिया कि होती हैं, नहीं, लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं तो कैसे करती हैं? यानी हर प्रेजेंट इंडिफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का हर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ये कौन सा टेंस है भैया? बोलिए, वीडियो बना चुके हैं, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस ऊपर हम नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं। अरे जब भी इन पाँचों से बनाओगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाक्य बनेगा, ठीक ना? सेमी कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, इसलिए हमने कंटिन्यूअस का भी वाक्य दिया है। लग रहा है कि मतलब फीलिंग नहीं हो सकता है, फीलिंग नहीं है। मुझे जाड़ा लग रही है, इसका मतलब नहीं कि मैं जो है जाड़ा महसूस कर रहा हूँ, नहीं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही वाक्य बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य में ही, ठीक ना? तो अब उसी बात को कहते हो कि उसे बहुत जाड़ा लगती है, देखो तो भी प्रेजेंट, उसे जाड़ा लग रही है, ठीक ना? तो इसका क्या मतलब? बाई ही फील्स कोल्ड, जाड़ा का मतलब ठंड, तो उसे ठंड लग रही है तब भी क्या बनेगा? ही फील्स कोल्ड, हाँ लग रही है, और उसे जाड़ा लगती है, ठीक ना? इसका मतलब उसकी शरीर ऐसी बनी हुई है कि उसे जाड़ा ज़्यादा लगती है। कब? विंटर में, ठीक ना? तो इस तरह के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेंगे लेकिन बनेंगे किस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन देखिए, सोफा मुलायम लगता है, ये भी हो जाएगा, और लग रहा है इसका नहीं होगा। ध्यान दीजिए, लगता है बनेगा, होता है बनेगा, इसमें होता वाला नहीं लिखा, लेकिन लग रहा है
यहाँ बनेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब वाक्य रहेगा, ठीक ना। अब इसको हम बनाएंगे वीडियो आपको क्या जी, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स तो वीडियो हम बना देंगे। कौन सी स्टेटिव, यानी स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं उनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं हो सकता, और जब कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, बाकी टेंसेस में होगा। और डायनेमिक वर्ब्स जो होती हैं उनका प्रयोग किसी भी टेंस में आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको हर चीज़ मिलती रहेगी। तो आज का क्लास यहीं तक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तो आप जानते ही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं कहूँगा, समझ गए होंगे हमारे जो देखने वाले हैं, लेकिन नए नहीं समझेंगे। भैया मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मत करना, और बेल आइकन भी प्रेस मत करना, क्योंकि नई वीडियो तुम्हारे पास पहले पहुँच जाए तो तुम्हारा सिलेक्शन पहले हो जाएगा। तो अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं क्यों चाहूँ, सीधा सीधा। ये तो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब, ठीक, करो या मत करो, और अपनी रुचि के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि टीचिंग इज माय हॉबी। करो चाहे मत करो, कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। थैंक्स।